अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं आप सबके सामने इसलिए आई हूँ ऑन कैमरा कि मुझे आप लोगों से, सबसे पहली बात तो मुझे आप लोगों से माफ़ी मांगनी है उसके लिए, क्योंकि मैंने वो वीडियो बहुत ज़्यादा शॉपिंग वाली वीडियो मेरी डीमार्ट मॉल से जो मैंने शॉपिंग की थी, वो वाली वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दी और हफ्ते भर से भी ज़्यादा हो चुका है उस वीडियो को। कुछ चीज़ें तो मैंने उसमें से इस्तेमाल भी कर ली और आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाई, इसलिए उसके लिए मैं दिल से आप लोगों से सॉरी कहना चाहती थी। और आज जो है ना, मैंने सोची कि आज मैं आप लोगों के साथ में वो वाली वीडियो को शेयर करी, क्योंकि इफ्तार के चक्कर में ना, इफ्तार और शहरी के इसमें मुझे मतलब टाइम एडजस्ट नहीं हो पा रहा और मेरे घर में जो है ना, सबसे ज़्यादा मसला नेट का है। नेट की प्रॉब्लम की वजह से मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि वीडियो अपलोड होने के लिए पूरा कभी कभी तो मैं रात पे अपलोड करती हूँ वीडियो, तो डाउनलोड होते होते उसको पूरा दिन चला जाता, मतलब उसमें सुबह हो जाती है। सुबह में फिर मैं कभी आपको देती हूँ तो कभी रात में, क्योंकि डाउनलोडिंग का ना सबसे ज़्यादा मसला है मेरे घर में और बहुत ज़्यादा नेट का इतना इशू है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ जब मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है ना, तो उससे मुझे घंटों घंटों बाहर, मतलब मुझे बाहर रहना पड़ता है वीडियो अपलोड करने के टाइम पे। तो वही इसकी वजह से मैंने थोड़ा लेट हो गई थी, मतलब मैंने बहुत वेट करा दिया आप लोगों को शॉपिंग वाली वीडियो के लिए। और डी मार्ट से मैंने शॉपिंग की थी, वो मैंने आपको बताई थी, छोटी सी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करी थी। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो मैंने कितनी सारी जो चीज़ें ली थी वो मैं आप लोगों को बताती हूँ और फिर एक एक करके मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी। तो एक सो गाइस, देख सकते हैं आप, इतनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने ली थी और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने सारी। तो गाइस, देखा आपने, चीज़ें मैंने ली थी डी मार्ट मॉल से और कुछ चीज़ें हैं तो इसके अब्बू ने बाहर से लेकर आए थे। मैं आपको बताई थी मैंने आपको, क्योंकि दालें वगैरह जो है ना, मैं अपने हिसाब से बाहर से किराना शॉप से ले लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें महंगी लगती है। जो चीज़ें मेरे बजट में होती है, अफोर्डेबल होती है, तो वहाँ से मैं उसको ले लेती हूँ। और बाकी की जो चीज़ें हैं तो मैं बाहर से किराना शॉप से ही लेती हूँ। तो कुछ चीज़ें बाहर से इसके अब्बू ने लेकर आए थे और कुछ था मैंने वहाँ से डी मार्ट से ली थी। तो मैं वो आपको बताती हूँ कि क्या चीज़ें बाहर की और क्या क्या मैंने ली थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रमज़ान स्पेशल रूह अफ़ज़ा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रूह अफ़ज़ा से। सो गाइस, रूह अफ़ज़ा की 2 बॉटल थी, एक बॉटल यूज़ हो चुकी, मैंने आपको बताई क्यों मैं वीडियो लेट अपलोड कर रही हूँ इसलिए। और ये देख सकते हैं आप, सबसे पहले तो मैं रूह अफ़ज़ा से स्टार्ट करूँगी कि रमज़ान स्पेशल अगर कुछ है तो वो है रूह अफ़ज़ा और कलिंगर। सबसे ज़्यादा बस यही 2 चीज़ें, मतलब रमज़ान में देखी जाने वाली 2 चीज़ें हैं, एक वाटरमेलन है, एक दूसरा ये है, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताती हूँ। ख़राब दिख रहा था, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, कैमरा मैंने सही कर लियो। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने ली थी पाउच, ये कुछ 1 लीटर का या 1.1 kg का ये पाउच था इसका, किसान के चप का। तो एक मैंने ये ले ली थी और रूह अफ़ज़ा की 2 बॉटल ली थी मैंने। और ये जो है हरी पुदीने वाली चटनी, इमली पुदीने की चटनी है, ये वाली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रमज़ान में, तो फिर मैंने एक ये भी ले ली थी। और यहाँ पे देखिए, और ये अचार ली थी मैंने। अच्छा, और मेरा फेवरेट, मतलब मेरे बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके साथ में मैं अचार को खाती हूँ, तो फिर एक अचार की बोतल भी मैंने ले ली थी। और यहाँ पे ली थी मैंने ये स्मॉल साइज़ के थे, बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं थे, ठीक ठाक है, मतलब मेरा रमज़ान निकल जाएगा इसके अंदर। तो फिर मैंने ये 2 ले ली थी अमूल के, अमूल बटर है ना, तो अमूल बटर ले ली थी मैंने 2। और ये एक ले ली थी अमूल का फ्रेश क्रीम, ये भी कुछ चीज़ों में यूज़ हो जाता है, तो फिर मैंने ये भी ले ली थी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वाले पाउच ली थी मैंने तेल के, इसके रिफाइंड ऑयल के। तो ऑलरेडी मेरे पास में तेल की कैन थी, तो फिर 5 लीटर की मैंने इसकी पहले कैन ली थी, तो वो वाली ना फॉर्च्यून की थी शायद, तो फॉर्च्यून वाला कैन मेरे पास है। तो फिर मैंने इस बार जो है ना, बजट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, इसलिए फिर मैंने ये वाली पाउच ले ली थी मैंने, फॉर्च्यून वाला तेल नहीं ली थी। और इस बार जो है तो फिर मैंने ये मुरली वाला, ये भी मतलब बेस्ट है, अच्छा है एक, मतलब नहीं क्या, और ये अच्छा लगा था मुझे, तो फिर मैंने ये
5 से 6 पाउच ले ली थी, मतलब 5 से 6 किलो का ये तेल हो गया था, है ना। फिर उसके बाद में ये भी है रमज़ान स्पेशल, इसके बिना तो इफ्तारी का बनेगी। और ये देख सकते हैं आप, मैंने इसको यूज़ भी कर ली थी और फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये है बेसन, सम्राट का बेसन है ये। और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, मैगी भी बच्चों ने यूज़ कर लिए थे। और ये जो है मैगी, इसमें ये भी मतलब जो बड़ा पाउच है, ये भी मुझे यहाँ से दुकान से लेने के बाद ना थोड़ा सा महंगा पड़ जाता। वो 10-10 रुपये की 25-10 सारे लेके आते, तो फिर मैंने उनके बच्चों को ज़्यादा करके लगती, कभी कभी वो रोज़े रख रहे थे और कभी नहीं रख रहे थे, क्योंकि फिर उनके थे। और नूडल्स का पैकेट ली थी मैंने, एक लीटर ये वाला नूडल्स का पैकेट, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने ये वाली सेवई ले ली, ये इस तरह की सेवई देख सकते हैं आप। ये वाली सेवई को ना आप मतलब तेज़ भी बना सकते हैं, इसको तीखी भी बना सकते हैं और मीठी भी बना सकते हैं। तो 2 किस्म की सेवई बन सकती है, देख सकते हैं आप। ये यहाँ पे ये वाली मीठी है और ये वाली तीखी वाली सेवई है। तो दोनों टाइप की मुझे बनानी आती है और मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ में रमज़ान में ज़रूर शेयर करूँगी और बनाऊँगी। तीखी वाली भी बनाऊँगी और मीठी वाली भी बनाऊँगी। आपको कौन सी चाहिए आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको कौन सी वाली सेवई की रेसिपी चाहिए, ठीक है। और फिर ये कुछ दालें वगैरह थी, जो ये दालें वगैरह जो है ना, ये इसके अब्बू ने ही लेकर आए थे। ये 1-1 किलो की दाल का पैकेट्स थे ये सारे, और 4 से 5 दाल थे ये। और वाइट वाली उड़द की दाल जो है मैंने पहले लेकर आई थी रमज़ान के लिए, मुझे लगने वाली थी, तो फिर वो मैंने पहले ही लेकर आ गई थी। तो वो मेरे पास में किचन में है, वो यहाँ पे मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही हूँ। और जो है ना, शक्कर के पैकेट भी इसके अब्बू ने लेकर आए थे, और ऑलरेडी भी शक्कर घर में है। और ये बॉर्नविटा जोया स्कूल जाते वक्त ना दूध में डाल कर लेती है, तो फिर मैंने ये बॉर्नविटा भी ले ली थी। और ये मेरा कभी कभी डाइट का प्लान हो जाता है, तो फिर उसकी वजह से सफोला ओट्स मैं खाती हूँ, तो नाश्ते में मुझे काम आ जाते हैं। अभी रमज़ान में तो मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन फिर मैं बाद में रमज़ान के बाद में जो है ना, ये मुझे यूज़ हो जाएगी, ये काम में आएगी मेरे खाने के लिए नाश्ते में। और भी है कुछ चीज़ें, एक मिनट। और ये वाला टाटा टी गोल्ड देख सकते हैं आप। ये वाली चाय पत्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि चाय पत्ती मैं हमेशा एक ही यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर डीमार्ट या फिर किसी मॉल से शॉपिंग करती हूँ, तो तब मैं यही वाली चाय पत्ती लेती हूँ। ये वाली चाय पत्ती मेरी फेवरेट चाय पत्ती है। और फिर बाकी में अगर घर में ख़त्म हो जाए, ये वाली चाय पत्ती ख़त्म अगर हो जाती है और फिर आना थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर से लेना पड़ता है, तो फिर मैं परिवार या फिर सपाट चाय पत्ती यूज़ करती हूँ, है ना। और ये वाला क्लोजअप का ये ना कोलगेट मैक्स फ्रेश था, ये वाला कोलगेट मैक्स फ्रेश में हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस बार जो है हमने ये वाला ब्लू वाला लिए थे, और हमेशा जो है हम लोग रेड वाला यूज़ करते हैं, तो रेड वाला लेते हैं। लेकिन ये भी अच्छा है, लेकिन इस बार इसके अब्बू ने कलर चेंज करके लिए थे मैक्स फ्रेश, कोलगेट मैक्स फ्रेश, ये भी अच्छा वाला था, तो एक ये ले लिए थे। और इसमें 2 पीस आते, मतलब कॉम्बो पैक है। और फिर ग्रीन चिल्ली सॉस और रेड चिल्ली सॉस भी मैंने ले ली थी। ये छोटी छोटी बॉटल ली थी मैंने, क्योंकि रमज़ान में यूज़ होंगे। और आप जानते हैं कोई फैमिली हमारी कोई बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली है, 3 से 4 लोग हैं घर में, बस इफ्तार के खाने में खाने वाले। और बाहर में जो इफ्तार बंटवाती हूँ, तो फिर वो उसके लिए भी मतलब थोड़ा बहुत बना लेती, लेकिन बहुत मेरे हिसाब से काफ़ी है इतना। और ऑलरेडी भी मेरे पास में कुछ पाउच पड़े थे, तो इसलिए मैंने फिर छोटी वाली बोतल ली। तो ये ग्रीन चिल्ली की एक बोतल मैंने ली थी, रेड चिल्ली की मैंने ली थी 2 बोतल की, आप देख सकते हैं 2 बोतल रेड चिल्ली सॉस की ली थी। और एक ली थी मैंने सोया सॉस की बोतल। तो ये भी मतलब काफ़ी यूज़फुल है, और ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता, फिर ये इसकी वजह से मैंने ये एक ही ली थी। रेड चिल्ली सॉस ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने रेड चिल्ली सॉस जो है ज़्यादा ली थी, है ना। और फिर यहाँ पे मुझे ये डी मार्ट से नहीं ली थी, ये वाला मैंने ना सोनी गिफ्ट से ली थी। नासिक में सोनी गिफ्ट करके एक मॉल है, आपको वहाँ पर जो है ना बर्तनों सारे बर्तन मिल जाएंगे, हर किस्म की एक से एक वैरायटी है वहाँ पर बर्तनों की। और आप देख सकते हैं ये वाली बोल मैं आपके साथ में शेयर करूँगी।
दिखाती हूँ मैं आपको। ये वाली जो है ना, मैंने खास कस्टर्ड बनाने के लिए ली थी। मेरे भाई को मैंने दावत की थी शादी के बाद फर्स्ट टाइम, तो उसके लिए ना मैंने खास कस्टर्ड सर्व करने के लिए मैंने ये वाला बाउल ली थी। लेकिन ये जो है ना गोल वाला बाउल नहीं है। एक मिनट ना, खोल ही नहीं रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस वाली बाउल बहुत मतलब मुझे बहुत पसंद आया था। ये कांच का था और इसका ग्लास भी मतलब माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये देख सकते हैं आप। इसकी कीमत कुछ 500 कुछ थी, लेकिन अब ये ना मुझे डिस्काउंट करके मिल गया था। इसका मतलब 50% ऑफ़र चल रहा था, तो 50% ऑफ़र में मतलब मुझे ये 350 का पड़ा था। ठीक है। और एक मैंने ली थी मेयोनीज़, डॉक्टर ओटकर वेज मेयोनीज़। डॉक्टर ओटकर का वेज वाला मेयोनीज़ मैंने ये वाला ली थी, और ये भी काफ़ी चीज़ों में यूज़ हो जाएगा मुझे रमज़ान में। बहुत सारी चीज़ें जो है रमज़ान के हिसाब से ही मैंने ली थी, और कुछ चीज़ें थी तो घर की मैंने ली थी। और ये देख सकते हैं आप सरफ, ये वाली सरफ मैंने ली थी। अच्छा था, मुझे ये 1 लीटर के करीब नज़र आ रहा है शायद। और ये वाला, इसके पहले भी मैंने ये वाला ली थी, ट्रेस्मी का ली थी। इसके पहले ट्रेस्मी का ली थी, और वो अभी वो वाला ट्रेस्मी का ख़त्म हो चुका है, और फिर मैंने अभी ये वाला ली हूँ। इसके ऊपर भी मुझे अच्छा सा ऑफ़र मिल गया था, तो ये भी पड़ा था मुझे कुछ 350 का, नहीं क्या 350 का पड़ा था मुझे ये वाला। और गर्मियाँ चल रही, तो गर्मियों के हिसाब से हमने जो है सोप चेंज कर दिए। तो नहाने वाली सोप चेंज हो चुकी है हमारी यहाँ। और अभी हमने ये लिए गोदरेज नंबर 1 हमेशा यूज़ करते हैं, और अभी इस बार जो है ना सेंथॉल ले, इसके अब्बू ने बोले थे कि सेंथॉल लेना। फिर ये वाली रीन वाली सोप मैंने ली थी। कपड़ों के लिए ये वाली यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि कपड़े ये 2 पैक थी मेरे, इसमें से एक यूज़ हो चुकी है। और ये भी काफ़ी अच्छी पड़ जाती है मेरे। एक सोप में मेरे 2 से 3 टाइम कपड़े हो जाते मेरे, और 2-3 दिन के कपड़े मतलब मेरे हो जाते वो वाली साबुन में, है ना। और दूसरी वाली लेती हूँ तो फिर वो इतनी खास नहीं रहती। और ये वाली जब तक चलेगी तब तक, क्योंकि हमेशा तो हम डीमार्ट में नहीं जाते, घर पे से मैं सामान लेती हूँ। और मैं आपको वो सारी चीज़ें मैं क्या क्या लेती हूँ, कैसे किस तरह से मैं लेती हूँ। ये ग्रोसरी शॉपिंग मेरी जो है ये मेरी मंथली नहीं रहती, बिल्कुल भी मंथली में शॉपिंग नहीं करती मैं। आप लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे, 3 मंथ से मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ मैंने, तब से आपने देखा होगा कि मैं कितनी शॉपिंग करती हूँ और कैसी करती हूँ। एक साथ जो है इतनी सारी ग्रोसरी शॉपिंग मैं कभी भी नहीं करती। जिस तरह से मतलब मेरा मैनेज होता है तो उस तरह से मैं ले लेती हूँ। और एक बार चेक करती हूँ और कुछ चीज़ें बाकी है क्या। तो हाँ, ये अमूल का मिल्क मेड, ये वाला अमूल का मिल्क मेड मैंने छोटा वाला सा बिल्कुल छोटू सा डब्बा ली थी, क्योंकि कुछ चीज़ों में मेरे अगर यूज़ हो गया तो लेने की ज़रूरत नहीं थी। शायद मेरा पहले का भी थोड़ा सा था तो, लेकिन अभी ख़त्म हो गया। और अभी मैंने फिर ये वाला छोटा सा ले ली थी, क्योंकि जितनी चीज़ें लेने जाना उतनी कम है, लेकिन अपने को अपना बजट का भी सोचना पड़ता। तो उस हिसाब से फिर मैंने इतनी सारी चीज़ें ली थी। कुछ चीज़ें तो फिर भी मैंने वहाँ पे कैंसिल करवाई थी, और इतनी जो चीज़ें थी ये सारी चीज़ें मैंने ली थी। और भी चीज़ें हैं जैसे कि साबुदाना वगैरह और पोहे, तो वो भी घर में ऑलरेडी है, तो फिर मैंने वो सब नहीं मंगाई थी। शक्कर, चाय पत्ती वगैरह मैंने आप लोगों को बता दी। शक्कर के भी 2 पैकेट ली थी, 1 पैकेट ऑलरेडी घर में था। और जो है बाकी की बहुत सी चीज़ें ली थी मैंने। और ये जो है ना, ये कोको पाउडर के धोखे में आया था। कोको पाउडर समझ के, मेरा रोज़ा भी था, वो सारा थोड़ा सर चकरा रहा था उस दिन। फिर कोको पाउडर लेना था मुझे, लेकिन ये जो है ना आइसक्रीम जैसा मतलब चॉकलेट का एक फ्लेवर है इसके अंदर। आइसक्रीम में यूज़ हो जाएगा, मुझे वेस्ट नहीं होगा मेरा ये। और बस इतनी चीज़ें थी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। वीडियो कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताना। आप लोगों ने क्या शॉपिंग की थी, आप लोगों का क्या रहा था, और मैंने कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग की हूँ क्या इसमें, ये भी मुझे आप ज़रूर बताना। और एक बात मैं कहना चाहूँगी आप लोगों से, मेरे दिल की बात है मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोग सभी ऐसे सोचते होंगे, लेकिन है कुछ लोग जो ऐसे सोचते होंगे शायद, तो उन लोगों के लिए मेरा मैसेज है।
हम लोग जो है ना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग का मतलब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मंथली शॉपिंग वगैरह नहीं होती हमारी। और इसके अब्बू जो है मुझे डेली का मतलब उनका जितना भी बजट है उस हिसाब से, हम लोगों के बजट के हिसाब से ये डेली का मुझे खर्चे के लिए पैसे जो मुझे देते हैं तो वो उतना मैं यूज़ करती हूँ। उसमें से कुछ पैसे मैं बचा कर साइड में रखती हूँ, और जो पैसे उसमें से मैं बचा कर साइड में रखती हूँ ना, तो फिर मैं जो भी मेरी ग्रोसरी वगैरह थोड़ी बहुत ख़त्म हो जाती है, दालें वगैरह जो भी सारे थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं वही पैसों से लेकर आती हूँ। ठीक है, ऐसा मंथली का मेरा कुछ भी नहीं है कि मंथ में एक बार मैं इतनी सारी शॉपिंग करूँगी 5-6 हज़ार रुपये की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक है कि दिल होता है इंसान का कभी कभी कुछ अच्छी चीज़ें लेने के लिए भी, कभी कभी मॉल्स में ऑफ़र भी लग जाते हैं, तो ऑफ़र की वजह से भी मैं चली जाती हूँ कुछ चीज़ें लेने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं कोई फालतू चीज़ें लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कोई ऐसी फालतू चीज़ें नहीं होती। कोई भी लेडीज़ लोग है ना एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लेते, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे घर में जो है हर चीज़ है, काम की है। सर्विंग बाउल्स वगैरह की मुझे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी मैं वीडियो बनाती हूँ तो वीडियो के हिसाब से मुझे सर्व करने के लिए भी मेरा भी दिल करता है कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें जो बनाऊँगी, मैं रेसिपीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो मैं कुछ अच्छी से डिशेज़ के अंदर उसको डिश आउट करूँ, सर्व करके आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। तो इस वजह से मतलब मैंने ये सारी चीज़ें ली थी। बाकी के सारे बर्तन वगैरह जो है मेरे शादी के ही बर्तन है, सब मैं वही यूज़ करती हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं लेती बिल्कुल भी। लेकिन अगर लेती भी हूँ तो ऐसा भी नहीं है कि बस मैं इसके अब्बा के पैसे ही हमेशा उड़ाती रहती हूँ, बस ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे भी कुछ पैसे आते हैं, मतलब मैं मेहंदी वगैरह भी लगाती हूँ तो उसके भी पैसे मेरे पास में रहते हैं, तो वो वाले पैसों की भी मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे कई गलत फहमियाँ ना हो जाए, हमारे अपने ही कुछ लोग होंगे क्या नहीं मतलब इसके हस्बैंड बहुत ज़्यादा कमाता है और फिर ये इसके इतने पैसे मतलब ये मंथली इतनी शॉपिंग करते हैं। तो ये मंथली शॉपिंग नहीं है हमारी, मैं आप लोगों को बता दूँ। ये 5 से 6 महीने में मैं इतनी शॉपिंग एक साथ करती हूँ। ये वाली जो मैं आप लोगों को शैम्पू दिखा रही हूँ ना, तो ये शैम्पू मेरी 4 महीने अलग आराम से चली जाएंगी, 3 से 4 महीने जाएंगी ये वाली शैम्पू मुझे, क्योंकि बच्चों के लिए जो है ना मैं कभी कभी छोटा वाला जो डिब्बा आता है ना वो वाला वो मंगा लेते हैं, और या फिर कभी कभी वो ये वाला यूज़ कर लेते हैं, और नहीं तो फिर मैं कभी कभी पाउच भी लेकर आती हूँ। तो इस हिसाब से आप समझ सकते होंगे। कपड़ों के लिए जो मैंने इतनी सारी सोप्स वगैरह ली थी, अचार के डिब्बे, जो भी है ये सारी चीज़ें अभी मतलब रमज़ान के लिए मैंने इतनी एक्स्ट्रा चीज़ें ये वाली ली थी। और बाकी तो मेरा इतना कोई ख़ास मतलब डेली का खर्चा है नहीं। चीज़ें आप लोग जानते हैं बहुत ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी जो भी मुझे वो देते हैं तो उसके अंदर से मैं बचा के जो है साइड में कुछ पैसे डाल के जितना मेरे से हो पाया मैं उतनी लेती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेंज की चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और मतलब मेरा कुछ है ऐसे दिल, बहुत सी चीज़ों का इंसान की ख्वाहिशात होती है कि अब नहीं हमको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, मेरी भी ऐसी बहुत सी ख्वाहिशात है, लेकिन अभी पूरी नहीं हो सकती। आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जिस दिन मेरी यूट्यूब से अर्निंग आना शुरू होंगी ना, मेरी यूट्यूब से अर्निंग स्टार्ट होगी, इंशाल्लाह मैं सब चीज़ें अच्छी से अच्छी चीज़ें लूँगी और सभी आपके साथ में शेयर करूँगी। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जैसे कि ग्राइंडर हो गया, ये हो गया, ऐसी कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें थी, प्लेट्स वगैरह, तो मैं ये सारी चीज़ें मुझे लेनी थी, लेकिन अभी फ़िलहाल पे मैंने वो भी नहीं ली ताकि मेरा कोई बजट वगैरह ख़राब ना हो। लेकिन इतनी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें मैंने ली और आप लोगों के साथ में शेयर करी। और बुरा नहीं मानना, मैं आप सभी को मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कई कुछ लोग ऐसे होंगे सोचते होंगे करके मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकी शॉपिंग जो है इतनी हाई फाई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वाली शॉपिंग हमने स्पेशली रमज़ान के लिए की थी, और हमेशा मैं ऐसे नहीं करती हूँ। और वो भी एक बात मैं आपको बता दूँ, क्या इनकी मंथली सैलरी भी इतनी नहीं है। मतलब हमारा जैसा तैसा बच्चों की स्कूल वगैरह सब कुछ करके गुजारा चल जाता है। मंथली सैलरी इनकी कोई इतनी ज़्यादा इनकी इनकम नहीं है, मतलब हमारा जितना घर चल जाए बस उतना ही है। एक्स्ट्रा हमारे पास में अभी मतलब हमने कुछ भी सेविंग वगैरह नहीं की है, लेकिन मैं करना चाहती हूँ अपने बच्चों के लिए सेविंग। तो फ़िलहाल ऐसा है कि क्या कहूँ मैं आप लोगों से, घर भी जो है किराए का है, किराया वगैरह भी देना पड़ता है घर का,
और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं बच्चों की भी, स्कूल का वगैरह, तो इसमें हम लोग का मैनेज हो जाता है। तो लेकिन हर लेडीज़ की मतलब एक ऐसी अरमान होती है कि हमेशा वो कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ले, शॉपिंग करे ऐसी वैसी। मतलब मैं हमेशा अपने हिसाब से जितनी चीज़ें लगती उतनी ही चीज़ें मैं हमेशा लेती हूँ, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मैं नहीं ले सकती और मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकती। और ये वाली जो चीज़ें मैंने इसमें से कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज़ें ली होंगी, जैसे कि महंगे महंगे बाउल्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें मैंने भी ज़रूरत के हिसाब से ली थी। इसमें कि भी मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैं ये थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट करती हूँ। मैंने इस बार ये वाला ली थी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कुछ और लूँगी। और जो है 5 से 6 महीने में मैं शॉपिंग करती हूँ। अच्छा, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो है शॉपिंग, ये इनकी पेमेंट में से शॉपिंग नहीं हुई है। ये वाली शॉपिंग जो है हमने बीसी लगाए थे, बीसी उठी थी, हमारा बीसी का नंबर था, तो उसके अंदर से ये वाली शॉपिंग उसके अब्बू ने मुझे कराए थे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे उनके पास में थोड़े थे। तो उन्होंने बोले कि वो हमेशा अपन कम में कम करते हैं हर चीज़, तो इस बार जो है ले लेना तुझे जो भी लेना रहेगा। तो फिर उन्होंने इस बार ये सारी चीज़ें मतलब मुझे वहाँ से दिला दिए थे बीसी के पैसों में से। और इससे पहले मैंने 3 से 4 5 6 महीने हो गए होंगे, मुझे याद भी नहीं है मैंने कब शॉपिंग की थी डी मार्ट। तो फिर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना मेरी वीडियो में अगर आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। तो और ये सारी जो बातें मैंने की थी, ये मैं कब कितना क्या लेती हूँ क्या है, ये चीज़ें हैं कुछ मेरे अपनों के लिए है जो गलत बातें बनाते होंगे शायद, ऐसा एक मेरा अंदाज़ है। उन लोगों के लिए ये मेरी तरफ से मैसेज था, और आप लोग मेरी फैमिली, इसलिए मैं आप लोगों से कुछ छुपाना नहीं चाहती थी। मेरी जो भी हालात है मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की। मुझे सपोर्ट करने के लिए शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें, तभी आप लोग मुझे सपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, और रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।